أطلقت وزارة الداخلية حملتها الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول بمشاركة قطاعاتها الأمنية بغية القضاء على هذه الآفة अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सऊदी अरब में हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई भीख मांगने वालों के हवाले से, यानी भिखारियों के हवाले से, जिसमें पाया गया कि सऊदी अरब के अंदर 90% जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जो उम्रा वीज़ा पर आते हैं वो पाए गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि सऊदी अरब में बाकायदा कानून बना हुआ है कि कोई भी इलीगल तरीके से, यानी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांग सकता। ये अलग बात है कि ना ही इंडिया के अंदर अभी कोई ऐसा कानून है और ना ही पाकिस्तान में ऐसा कानून है कि कोई अपनी मर्जी से भीख ना मांगे। लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट बाकायदा कानून बनाए हुए हैं कि कोई भी ऐसे फंडिंग नहीं कर सकता, चंदा नहीं कर सकता, भीख नहीं मांग सकता। तो आंकड़ों के मुताबिक जैसे कि बताया 90% लोग उसमें पाकिस्तानी पाए गए। लेकिन रिपोर्ट जो बनी वो पुराने इंसिडेंट के बेस पर बनी। यहाँ पर जो नया मामला सामने निकल कर आ रहा है, हाल ही की बात है, बीते 2 दिन पहले पाकिस्तान के मुल्तान से सऊदी अरब एक फ़्लाइट आ रही थी। यहाँ आपको बता दें पाकिस्तान की जांच एजेंसी है FID, जिसका पूरा नाम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो FID ने यहाँ पर फ्लाइट से ज़बरदस्ती 16 लोगों को नीचे उतार लिया, जिसमें 11 महिलाएं और 4 आदमी शामिल हैं। ज़बरदस्ती इनको उतारा गया। ये लोग उतर नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि जांच एजेंसी है, कहीं ना कहीं से उनको खबर मिली होगी और इसमें बाकायदा एजेंट जो है वो इनको भेज रहे हैं अपने खर्च पे। यानी एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है। सऊदी अरब के साथ साथ और भी खाड़ी देशों में ये लोग चंदे को जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब में जाना बहुत ही आसान है क्योंकि 3 महीने के लिए उम्रा वीज़ा जारी होता है। उम्रे के बहाने से जाते हैं और इनके रिश्तेदार वगैरह सऊदी अरब में यहाँ पर होते हैं, उनकी मदद से ये लोग भीख मांगते हैं। और जैसे कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 6,000 रियाल महीने तक ये भीख मांग कर कमा लेते हैं। यानी 3 महीनों की पीरियड में 18,000 रियाल कमा के सऊदी अरब से और पाकिस्तान चले जाते हैं। ये अलग बात है कि यदि बीच में गिरफ्तारी हो जाए तो मामला कुछ और ही बनता है। तो यदि हम आपको ये खबर सऊदी अरब की मीडिया के हवाले से बताएं तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर खुद पाकिस्तान का डॉन अखबार है, उसकी कटिंग आपके सामने है। डॉन अखबार ने ये नई लेटेस्ट जानकारी दी है। इसी के साथ साथ जब बात यहाँ पर पाकिस्तान की हो या फिर मुस्लिम की हो तो गोदी मीडिया भला कहाँ पीछे रहने वाला है। तो देखिए इस खबर पर, यानी डॉन न्यूज़ का हवाला देते हुए आज तक ने लिखा है, मुल्तान से सऊदी जा रही फ्लाइट से उतारे गए 16 भिखारी भीख मांगने आ रहे पाकिस्तानियों से परेशान है खाड़ी देश। इसी के साथ देखिए ABP न्यूज़ का क्या कहना है। भीख मांगने सऊदी जा रहे 24 पाकिस्तानी भिखारियों को फ्लाइट से जबरन क्यों उतारा गया, यानी यहाँ पर ये तादाद भी बढ़ा देते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल डॉन न्यूज़ की खबर है उसके मुताबिक 16 लोगों को मुल्तान उतारा गया है। तो सवाल ये कि पैसा कमाने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार किया जाता है। आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूँ, हरम शरीफ में मक्का मुकर्रमा के अंदर जो वारदात होती है, जो इंसिडेंट होते हैं, किसी का पर्स चोरी हो जाता है, यानी आप देखिए कि बैतुल्लाह अल्लाह का घर है और बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के बाद, बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के बाद सुनने में ये आता है कि अच्छे अच्छे यानी जो सख्त दिल लोग होते हैं उनका दिल भी पिघल जाता है और लोग वहाँ से लौटने पर सुधर जाते हैं उम्रा या फिर हज करने के बाद। लेकिन यहाँ हालत देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की हालत देखिए, जो कि अपने नाम का आगे इस्लामिक रिपब्लिक लिखते हैं, हरम शरीफ तक को नहीं छोड़ रहे हैं। और सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो एक तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पाला हुआ है, सऊदी अरब के बाकी शहरों को नहीं छोड़ रहे। 90% भिखारी जो पकड़े जा रहे हैं वो पाकिस्तान के निकल रहे हैं। बहरहाल 3 देशों के हवाले से ही हमने आपको खबर बताई, इंडिया की न्यूज़ के हवाले से, सऊदी अरब की और पाकिस्तान की न्यूज़, यानी 3 रिसोर्स हमने इस्तेमाल किए हैं इस वीडियो को बनाने में। इसी तरह से किसी और नए टॉपिक के साथ हम जल्द ही आपके साथ होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।